हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स प्रश्न संख्या 801 से लेकर 1000 तक के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने कुल 4 वीडियो बनाया था इसी एसपीडी बिहार विशेषांक पर आधारित, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 200, फिर 201 से लेकर 400, फिर तीसरे वीडियो में 401 से लेकर 600, चौथे वीडियो में 601 से लेकर 800 और यह पांचवा वीडियो होगा जिसमें हम लोगों प्रश्न संख्या 801 से लेके जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पे आधारित है प्रश्न एमसीक्यूज, वह 801 नंबर प्रश्न से 1000 तक के प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। और इसी पे आधारित एक और वीडियो बनेगा जिसमें प्रश्न संख्या 1001 से लेके 1199 तक के प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने कुल मिला के ज्ञान बिंदु के कंप्लीट एमसीक्यूज को कवर किया है और साथ ही साथ एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज को कवर किए हैं। तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक साथ सेपरेट वाइज मिल जाएंगे, ठीक है, इंडिविजुअल रूप से। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, प्रश्न संख्या 801 से। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो यह बिहार का पहला जिला है मधुबनी, जो कि बिहार का पहला जिला बना है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत। प्रश्न संख्या 802, हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम को लगाया गया है? तो इसे लगाया गया है मुजफ्फरपुर जंक्शन पर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 803, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता गया है प्रिंस यादव के द्वारा अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में। प्रश्न संख्या 804, बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो वह शहर बना है राजगीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 805, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह जो है बिहार राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 806, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया? अब देखिए, तुरंत इस प्रश्न को किया और फिर से कैसा ये अरेंजमेंट किया होगा पता नहीं, इसका भी आंसर बिहार ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 807, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो इस अपराध की दृष्टि से पूरे देश भर में बिहार का 25वां स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 808, हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो मनाई गई है साथियों 134वीं जयंती। प्रश्न संख्या 809, हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो यह नदी परियोजना का नाम है साथियों यहाँ पे कोसी मेची लिंक परियोजना। हालांकि यह प्रश्न किया गया है और मैं थोड़ा सा यह देख रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को बारीकी से अगर देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि लगभग आपका करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु का हम लोगों ने कंप्लीट किया है और एसपीडी का यह जो है वार्षिकांक जो है, जो कि बिहार स्पेशल है, वो भी ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा हम लोग ने एसपीडी का कंप्लीट 812 एमसीक्यूज भी किया था। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है और समझिए कि यह एक रिवीजन के तौर पर इसे आप ले और बिल्कुल याद करते चलें। तो यह साथियों 809 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा था कि बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो यह है कोसी मेची लिंक परियोजना। प्रश्न संख्या 810 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला जो है वह शीर्ष पर रहा है, प्रथम पे रहा है? तो यह रहा है आपका गया, जो कि हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने में पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 811, हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला बिहार जो है वह पहला राज्य बना है।
प्रश्न संख्या 812, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार से किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? तो यह समाज सुधार यात्रा की शुरुआत मोतिहारी पूर्वी चंपारण से की गई है माननीय मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। प्रश्न संख्या 813, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो इसमें बिहार का सबसे निचले पायदान पर स्थान रहा है, जो कि बहुत ही बुरा स्थिति है। ठीक है, क्या था? 10 साल से जितने कम उम्र के बच्चे हैं उनके साक्षरता का संकेतक जो कि आधारभूत साक्षरता और गणना है, इस पर एक इंडेक्स जारी किया गया था, सूचकांक, और इसमें बिहार राज्य का जो है सबसे अंतिम स्थान है। प्रश्न संख्या 814, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह रहा है हमारा बिहार। कोरोना टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो उसमें कराने में बिहार पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 815, हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसे बिहार में शुरू किया गया है, जो कि क्या होगा, देश का, देखिए इसको हम हाईलाइट करते हैं, देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 816, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका अगर बात करें, द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव, उसका आयोजन भागलपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यह जो है, ये जो 2022 से किया जाएगा है वो किया जाएगा ना साथियों, यह हो चुका है, यह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यह कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 817, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? तो उनके द्वारा निर्देश दिया गया है 2025 तक क्या कर दिया जाएगा, सारे जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 818, हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार यानी कि कितनी बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो उन्होंने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है, जो कि कहाँ है, जमुई की विधायक हैं श्रेयसी सिंह। उन्होंने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीतकर दूसरी बार जीता है और उन्होंने कारनामा किया है, इतिहास रच दिया है। प्रश्न संख्या 819, हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? यानी कि जो लोगों के कंप्लेन थे उसको सॉर्ट आउट करने में, यानी कि जो कंप्लेन है उनको कंप्लेन को हाथों हाथ लेने में या जल्द से जल्द उसका क्या करना है, निवारण करने में पहले स्थान पर जो है वह सुपौल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 820, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो यह बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसे जो है वह स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, अगर बात करें तो इंटरनेशनल प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए इन्हें इसका चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 821, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा डाउट क्लियर सेशन के लिए, यानी कि विद्यार्थियों के जो डाउट है उसे क्लियर करने के लिए फिलो ऐप को जारी किया गया है, फिलो ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 822, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो पूरे देश भर में जो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को पूरे देश भर में, बिहार के जो मुजफ्फरपुर है उसे दूसरा स्थान प्रदान हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 823, फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 824, हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह अभियान था
सफल कपल अभियान, जो कि क्या है, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 825, हाल ही में मुंगेर जिला जमालपुर की अगर बात करें कि उसके किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो यह है साथियों कुमार आयर्स। कुमार आयर्स जो है मुंगेर जिला के रहने वाले हैं, मुंगेर जिला के जमालपुर से इनका संबंध है और उनका चयन जो है वह ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 826, हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए सहरसा के पूछा जा रहा है वह कौन से खिलाड़ी है, तो वह अरबाज अंसारी है, जिन्हें इंटरनेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के एडवांटेज के रूप में, उपलक्ष्य के रूप में बिहार सरकार के द्वारा खेल सम्मान पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। वह सहरसा के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 827, हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो वह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है वह बिहार का जो पंचायत चुनाव का मॉडल है उसे अपनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 828, हाल ही में बिहार के किस जिले के कुडनी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो यह है आपका कुडनी जो है वह उस प्रखंड में टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा, जो कि जिसका संबंध है आपको मुजफ्फरपुर से। प्रश्न संख्या 829, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार पूरे देश भर में चौथे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 830, हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड कर देते हैं सुपौल को, है ना, सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स, ठीक है, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 से 22 के लिए किया गया है? तो यह है प्रांजल कुमार, ठीक है, जिनका संबंध सुपौल जिला से है और उन्हें नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 से 22 के लिए उनका चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 831, हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? यानी कि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई के द्वारा कुल मिला के 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किया गया है, ताकि क्या होंगे, यहाँ के जो भी होनहार खिलाड़ी होंगे वह अपने प्रदर्शन में आगे आ पाएंगे और उन्हें स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल करते हुए, स्टेट लेवल से फिर उन्हें रणजी, फिर आईपीएल के माध्यम से भारतीय टीम में आने का उन्हें मौका मिल पाएगा। यानी कुल मिला के उन्हें अपने हुनर को प्रदर्शन करने में क्या होगा, मदद मिल पाएगा। तो यह राशि 10 करोड़ रुपए की राशि जो है वह बीसीसीआई के लिए बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 832, हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगी? तो यह जो है बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन है, जो कि कहाँ की अगर बात करें तो पटना जिले के जो सरकारी स्कूल होंगे वहाँ पे मिड डे मील का खाना परोसेंगे। तो यह परोसा जाएगा अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा, जो कि बेंगलुरु का है। प्रश्न संख्या 833, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक पाकर यानी कि प्राप्त करके प्रथम स्थान पे आया है? तो वह है साथियों गया। ऑप्शन नंबर डी। गया जिला जो है वह जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत कुल 58.2 अंक प्राप्त किया है और पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 834, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के कौन सा शहर, पूछा जा रहा है पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो पटना के साथ जो है वह बनारस भी इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 835, हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो ऐसा करने वाला बिहार पूरे देश भर में दूसरा राज्य बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 836, हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है?
तो इस अगर बात करें इस नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी की, तो यह इसकी मेज़बानी जो है वह दिया गया है बिहार को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 837, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका निर्माण होगा साथियों गंगा पे, है ना। गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर ही 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। प्रश्न संख्या 838, हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है? तो यह एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की अगर बात करें तो इसे तिलका मांझी भागलपुरी यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। तिलका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तिलक मांझी होना चाहिए। हालांकि एक बार आप देख लेंगे, मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है। तो तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है वह पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 839 की तरफ। प्रश्न संख्या 839 में कह रहा है कि हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो यह सीमा की अगर बात की जाए, तकनीकी सेवा, बिहार तकनीकी सेवा और आयोग संशोधक विधेयक 2021 के तहत जो है वह आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा निर्धारित की गई है 70 वर्ष। प्रश्न संख्या 840, हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है विनोद कुमार। साथियों, यह बिहार के प्राचार्य विनोद कुमार है जिन्हें एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 841, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो इस आयुर्वेद पर्व का आयोजन की अगर बात करें तो इसका आयोजन नालंदा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 842, हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो यह निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप श्रेयसी सिंह ने जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 843, हाल ही में मधुबनी की किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह है शम्स-आलम, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक में राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है मधुबनी से, मधुबनी जिले से के रहने वाले हैं शम्स-आलम। प्रश्न संख्या 844, हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का घोषित किया गया है? यानी कि बेस्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो है वह प्रदर्शन करने वाले राज्यों में इनका नाम शुमार किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह है NCEAR, उनके माध्यम से बिहार को जो कि भू अभिलेख और डिजिटाइजेशन के बेहतर करने के लिए उनके आधुनिकीकरण में इनके लिए इन्हें बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 845, हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? तो यह दिया गया है कुल मिला के वह जो है बिहार के कुल 4 शहरों को इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है स्मार्ट बनाने के लिए कुल 4 जो है उसके शहरों को क्या किया गया है, वास्तविक अर्थ में क्या किया गया है, निर्देश दिया गया है, यानी कि इसको गाइडलाइन दिया गया है कुल मिला के। देखिए प्रश्न कुछ खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा लंबा कर देता है तो कन्फ्यूज कर देता है। तो गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किया गया है कुल 4 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 846, हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो सुरक्षित ट्रैवलिंग हो, सुरक्षित यात्रा हो, इसके लिए पूछा गया है कि कहाँ पर एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा और मोकामा में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 847, हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो इसका बैठक किया गया है ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 848, हाल ही में भारत
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो यह जीता गया है बिहार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 849, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह मीडिया फेलोशिप अवार्ड जो है वह नवादा के रहने वाले सतीश कुमार को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 850, बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो इसमें 33% हिस्सेदारी जो है वह विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की 33% हिस्सेदारी जो है वह तय किया गया है। प्रश्न संख्या 851, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो पहला कचरा मुक्त शहर बनने वाला सुपौल हुआ है, बिहार का जो पहला शहर बना है सुपौल। प्रश्न संख्या 852, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो रहा है वह बिहार शरीफ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 853, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील सौरभ, जिन्हें जो कि बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार है और उन्हें साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, एक साहित्यकार भी हैं इन्होंने। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? तो यह मेधा दिवस 2021 का आयोजन जो है वह बिहार राज्य के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 855, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है? यानी कि जो महिलाएं HIV एड्स से संक्रमित थी उनके द्वारा पूछा गया है कितने ऐसे महिलाएं हैं जिनके द्वारा जो है सुरक्षित बच्चों को जन्म दिया गया है। तो यह डाटा जो है वह कुल मिला के अगर बात करें तो जो एड्स से पीड़ित थी जो महिलाएँ उनके द्वारा पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत बच्चे हैं, यानी कि स्वस्थ बच्चे जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी, यानी कि एड्स उनको भी नहीं था। तो ऐसा डाटा है 86% का, ठीक है। HIV से जो संक्रमित महिलाएं थी उनके द्वारा 86% बच्चों को, स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया गया है और वह जो है रिपोर्ट बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 856 याद रख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 856 में कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकबॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो बिहार के खिलाड़ी के द्वारा जो कि नेशनल पिकबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उसमें से जो 3 मेडल जीता गया है बिहार के प्लेयर्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 857, हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड में से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है शशि वर्मा, जो कि नवादा के रहने वाले हैं और इन्हें स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 858, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो आप जान रहे हैं यह काफ़ी खबरों में रहा था, जमुई, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें जो कि क्या बना है बिहार का, यानी हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि देश भर में, ठीक है, बिहार का ही नहीं पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्वर्ण भंडार का पुष्टि किया गया है, अनुमान लगाया गया है। प्रश्न संख्या 859, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 आस्था दीपाली को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 860, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अभी अभी हमने पढ़ा था इस प्रश्न को, यह जो है मीडिया फेलोशिप अवार्ड जो है, जो कि नवादा के रहने वाले हैं सतीश कुमार, उन्हें यह सम्मान से, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 861,
हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? तो यह साथियों एक महाप्रबंधक है और पूछा गया है कि इनका संबंध किस जिला से है। तो यह जो है वह पूर्णिया के रहने वाले, पूर्णिया जिला से, मतलब रहने वाले नहीं, पूर्णिया जिला से इनका संबंध है। ठीक है, पूछा गया है कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में डेवलप करना है और इसके लिए यह जिम्मेदारी जो है वह जिला के किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को दिया गया है। तो यह संजय कुमार वर्मा जो है वह पूर्णिया जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक है और सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को डेवलप करने का कार्यभार कहिए या जिम्मेदारी कहिए, यह इन्हीं को सौंपा गया है, संजय कुमार वर्मा जी को। प्रश्न संख्या 862। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा कुपोषित जो है वह डेटा पाया गया है बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 863। हाल ही में बिहार के किस जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है सासाराम जिला प्रशासन के द्वारा जापानी टेक्निक के माध्यम से, उस तकनीक के माध्यम से पेड़ों को लगाने के लिए, जिससे क्या हो, शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण में बेहतर मदद मिले। प्रश्न संख्या 864। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो इस नीति आयोग का जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस डेटा के आधार पर पूछा गया है कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो यह है बिहार इसमें भी रैंक 1 पे रहा। तो बताइए ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है या डिजास्टर वाली बात हो रही है? तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल मतलब गलत नहीं है, बिल्कुल ही हमारे लिए क्या है, शर्म की बात है। हमारे राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है, हमारे लिए नहीं। प्रश्न संख्या 865। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो इस पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ बिहार में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 866। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो कुल मिला के 7 जो है, उस 7 जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 7 जो है उन गांव को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाएगा। जिस तरीके से एक्सचेंज हम लोग करते हैं ना, एक्सचेंज ऑफर, तो ऐसा किया जाएगा। उससे क्या होगा, प्रशासन नियंत्रित में उन्हें सुविधा मिलेगी और क्या होगा, सही तरीके से कोई भी राज्य का फंड या कोई भी आता है तो मुहैया नहीं हो पाता है और बेहतरी उस 7 गांव का बेहतरी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो यह बिहार राज्य और उत्तर राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत 7 गाँवों का क्या किया जाएगा, अदला बदली किया जाएगा। प्रश्न संख्या 867। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो इसके अंतर्गत जो है 50 बालकों का चयन किया गया है बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए कुल 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 868। हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बन गई है। यह जागृति सिंगला जो है वह नीति आयोग की निर्देशक बन गई है और वे बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं? कौन है नीति, अगर बात करें जागृति सिंगला की तो वह अररिया की रहने वाली है और उन्हें जो है नीति आयोग के निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 869। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? अभी तुरंत इस प्रश्न को किया था हमारा बिहार, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुपोषित लोगों की संख्या है, गरीबी में भी हम लोग पहले स्थान पे हैं और हम लोग क्या करते हैं, नेता करते हैं ना, लीडर को हम लोग खूब सपोर्ट करते हैं। पता नहीं यह लीडर कब तक बिहार को बेहतर करेंगे, कब तक गरीबी में ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि गरीबी में हम सबसे निचले यानी गरीबी के मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें बेरोजगारी का, वो भी डल है, ठीक है। कुपोषित का वो भी सबसे खतरनाक स्थिति है। तो भाई साहब डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, लेकिन वोट में सारे नेता नजर आएंगे और बेहतरीन प्रचार चलेगा। हालांकि ये सब सेट बनाने के दौरान नहीं बोलना है, फिर भी चलिए, ये बिहार सरकार के बारे में इतना जो है मेरे मुंह से तारीफ निकल ही जाती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 870।
तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 870 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर उस श्रेणी में बिहार कितने स्थान पे रहा है। तो बिहार का यहाँ जो है वह निचले से दूसरा स्थान रहा है। तो इसमें भी हमारा स्थिति क्या है, शानदार है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जहाँ पे बाल और कृषि मृत्यु दर कह सकते हैं सबसे निचले पायदान पर हो गया ना, लेकिन करेक्ट आंसर के रूप में क्या होगा, नीचे से दूसरा, नीचे से दूसरा, ये भी घटिया स्थिति है। तो प्रश्न संख्या 871, इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है और कागज़ पर सुधार की ज़रूरत नहीं है, जो कि ज़मीनी स्तर पर सुधार की काफ़ी ज़रूरत हो चुकी है। वहाँ पे चिकित्सक को भी क्या होता है कि चिकित्सक भी उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं जिनकी पैरवी होती है, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 871, बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। तो यह किया गया है गया में। गया में है 200,000 से अधिक लोगों की बैठने के वाले, उसकी क्षमता, कैपेसिटी की अगर बात करें तो जहाँ पे 2000 से अधिक लोग बैठ सकेंगे, और इसका निर्माण जो है कन्वेंशन सेंटर का निर्माण गया में किया गया है। प्रश्न संख्या 872, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो यह किया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के द्वारा। पटना और इसरो के दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए साइंटिफिक सेंटर की स्थापना का समझौता किया गया है। प्रश्न संख्या 873, हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन जाएगा। तो पूछा गया है कि बिहार विधान परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है ई विधान एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से बिहार विधान डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है। प्रश्न संख्या 874, बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है। तो पहले से डेवलपमेंट हुआ है और अब यहाँ का बिहार का दुग्ध उत्पादन क्षमता जो है वह बढ़कर 104.83 लाख टन हो गया है, जो कि ताज़ा आंकड़ा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 875, हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित फिल्म किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है अथवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह है उम्मीद अ होप। ठीक है, यह आदिवासी जीवन पर आधारित है, आदिवासी समुदाय के जीवन पर केंद्रित इस फिल्म को हैदराबाद में राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 876, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है प्रमोद झा को। मधुबनी के रहने वाले हैं और उन्हें महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 877, हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है कर्नल संतोष बाबू को। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करें, और एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन करता है, मुझे और एनर्जेटिक बनाता है। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक करें। आपसे इतनी उम्मीद मुझे है और आप ऐसा करेंगे। ठीक है, और एक और उम्मीद है आपसे कि अभी कोई भी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न का नंबर यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन में क्या डाउट है वो ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 878, हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है। तो बिहार ने यह टूर्नामेंट में इस पिकबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बिहार बना है। पूछा है इसने हराया किसको है, तो यह हराया है सिक्किम को बनाकर। ठीक है ना, बिहार सिक्किम को बनाकर पिकबॉल प्रतियोगिता में चैंपियन बना है। प्रश्न संख्या 879, हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है। तो यह जो है दिल्ली हाट के तर्ज पर जो है बिहार राज्य के उद्योग मंत्री के द्वारा वह जो है दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 880, किस राज्य में सरकार के द्वारा
क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है। तो यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है एक योजना बनाई जा रही है जिसके तहत क्रोमियम पोटेशियम खनन का जो है उसमें जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 881, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो यह बनी है अनुष्का कुमारी, ठीक है, जिनका संबंध है शिवहर से, और वह क्या हुआ है कि सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बनी है। प्रश्न संख्या 882, हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन ए लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से नवाजा है? तो इनसे यह जो अवार्ड है बहुत लंबा अवार्ड है। स्ट्रगल इन लाइफ एक मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से जो है वह घनश्याम शाह को सम्मानित किया गया है और यह जमालपुर के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 883, हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो यह किया गया है डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा के द्वारा, जिन्होंने बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। प्रश्न संख्या 884, हालांकि इन्वेंशन इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रश्न संख्या 884, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड दिया गया है सुपौल को, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 121 अवार्ड में से कुल 121 अवार्ड दिया गया और पूछा गया है कि उसमें से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला। तो इसमें सुपौल को है वह बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 885, हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो अरबाज अंसारी के बारे में हमने पिछले 5 से 7 प्रश्न पहले चर्चा किया था। वह क्या है? सहरसा के रहने वाले, वह सहरसा से बिलोंग करते हैं। प्रश्न संख्या 886, हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर आता है? तो इसमें पटना का क्रम है 44वां, ठीक है। टॉप 48 शहरों में पटना का नंबर है, जहाँ पे हालांकि एक टारगेट भी दिया गया है। कंडीशन क्या है कि 10 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए। तो ऐसा टॉप 48 जो है उसमें टॉप 48 शहरों में पटना का स्थान 44वां स्थान है। प्रश्न संख्या 887, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो इस योजना का नाम है सतगढ़वा जलाशय योजना। इसे जो है 9 करोड़ लागत की खर्च से इसका पुनः जीवित किया जा रहा है, इसे सतगढ़वा जलाशय योजना को। प्रश्न संख्या 888, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें बिहार को 13वां स्थान प्रदान किया गया है, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 889 की तरफ। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? तो यह जो है बेटियों को सुरक्षित रहने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जो है वह यूनिसेफ के साथ मिलकर कुल इस पर छोटा छोटा मूवी बनाया गया होगा, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उन्हें उसके संबंध में उसके बारे में बताया जा सके। तो यह यूनिसेफ के साथ बिहार शिक्षा परियोजना जो है वह मिल के कुल 12 फिल्म तैयार किए हैं। प्रश्न संख्या 890, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो है उसका निर्माण पटना से कोलकाता तक बनेगा। पटना से कोलकाता बिहार का क्या होगा? पहला एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 890 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना से कोलकाता। प्रश्न संख्या 891, हाल ही में भागलपुर मंदहार हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया जाएगा? तो यह हो जाएगा कवि गुरु एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि भागलपुर मंदहार हिल से दुमका रेलखंड तक
राज्य की जो पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन होगी कवि गुरु एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 892, हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट, उसके अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? तो बिहार का इसमें अंतिम स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 893, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? तो यह मूवी है उम्मीद ए होप, जो कि आदिवासी समुदाय पर आधारित है, उनके जीवन पर आधारित एक मूवी है और इसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय की यह 21 मिनट की फिल्म को जो है 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए इसका सिलेक्शन किया गया है। प्रश्न संख्या 894, हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो IAS के पाठक को बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 895, हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति के द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यह प्रमोद भगत है, पैरा एथलीट बैडमिंटन खिलाड़ी। इनको जो है वह स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 896, हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान दिया गया रवि भूषण पांडे को, ठीक है, जिनका संबंध सासाराम से है और उन्हें मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 897, हाल ही में कविता के लिए प्रति वर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो कविता के लिए जो दिया जाने वाला प्रत्येक वर्ष दिया जाता है यह पुरस्कार जो है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, और इस पुरस्कार से सुधांशु फिरदौस को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 898, हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर राम जन्म मिश्रा, जो कि बक्सर जिला के रहने वाले हैं और इन्हें एक साहित्यकार है और इन्हें ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 899, हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम GI टैग में किस नाम से होगा? तो इसे मिथिला मखाना के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 900, हाल ही में बिहार के किस जिला में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो इस पहले बिहार का पहला जिला होगा, पहले जिले में पहला बटरफ्लाई की अगर बात करें तो वह बनेगा रोहतास में, ठीक है। बिहार के रोहतास में क्या बनेगा? पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 901, बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था? इस दौरान यानी कि 2 अक्टूबर की अगर बात करें गांधी जयंती की, तो इस दौरान 35 लाख लोगों को टीका जो है लगाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रश्न संख्या 902, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है? तो इस नव्या नामक योजना की शुरुआत जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 903, बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई है? 998.1 करोड़ रुपए की जो है क्षति हुई है, जो कि कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है। प्रश्न संख्या 904, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? तो यह मुआवजा जो है बढ़ाकर 4,50,000 रुपये राशि प्रदान किया जाएगा एक मुआवजे के रूप पर, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, ठीक है। उसे राज्य सरकार 4 लाख से अब क्या करेगी? 4,50,000 रुपये एक सहायता राशि के रूप में देगी। प्रश्न संख्या 905, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान पर रहा है? तो
तो बिहार इस अभियान में तीसरे स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 906, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो इसे जारी किया गया था 24 अगस्त 2021 को। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के संदर्भ में अगर बात करें तो इसे 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 907, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान, ठीक है, जिले के रहने वाले विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? विवेक सागर की अगर बात करें तो वह मध्य प्रदेश से खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 908, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो यह नीना सिंह जो दरभंगा के रहने वाली है और वह जो है साथियों पूछा जा रहा है कि किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर बनी है, तो वह बन गई है राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान राज्य की पहली महिला डायरेक्टर बनी है जो कि बिहार की दरभंगा के रहने वाली है नीना सिंह। प्रश्न संख्या 909, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे? तो इस कृषि अगर बात करें नल जल योजना के अंतर्गत कुल 2.80 लाख मीटर लगाएंगे, यानी कि 2,80,000 मीटर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 910, हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो अनुपम शर्मा है साथियों, जिन्हें पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। साथियों वीडियो को लाइक करते चलेंगे और आपको इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा जिस प्रश्न को लेकर, तो आप कमेंट भी करेंगे और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। प्रश्न संख्या 911, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटे जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत जो टेक्सटाइल नीति है उसके तहत बिहार के जो है उद्योग कैटेगरी में कुल 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा टेक्सटाइल नीति के तहत, ठीक है। तो राज्य का जो भी उद्योग है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। प्रश्न संख्या 912, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल है? तो इसमें बिहार के कुल 6 शिक्षक शामिल है जिसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इस रेस में यानी कि इसमें से मिलने वाले कुल मिला के 6 लोगों में से किसी एक को दिया जाएगा, तो इसमें कुल 6 लोग शामिल है। या पता नहीं कितने को देना है। प्रश्न संख्या 913, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका जो है वह दायर किया गया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट के नाम बदले जाने के नाम पर अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव किया गया है और इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। प्रश्न संख्या 914, हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हो गई। वे चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो साथियों यह जो है तियानजिन यूनिवर्सिटी के छात्र थे। ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमन नागसेन की अगर बात करें, अमन नागसेन गया के रहने वाले हैं, बिहार के गया जिले के, और उनका चीन में संदेहास्पद मौत हो गया और वह तियानजिन यूनिवर्सिटी छात्र, वहाँ के विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के छात्र थे। प्रश्न संख्या 915, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो यह जो है आशीष कुमार सहरसा के रहने वाले हैं साथियों, सहरसा के रहने वाले हैं और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न संख्या 916, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर है उसका 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह स्थापना दिवस था 12वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 917, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितने नेत्रदान किया गया है? तो यह 5 वर्षों के यानी पिछले 5 वर्षों के जो डाटा की अगर बात की जाए तो उस सरकारी आंकड़े के अनुसार कुल 424 जो है वह नेत्रदान किया गया है, ऐसा डाटा है सरकारी आंकड़ा का। प्रश्न संख्या 918, बिहार ने नेपाल के साथ
बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? तो यह समझौता है 250 मेगावाट का, जो कि बिहार और नेपाल के मध्य बरसात मौसम के दौरान इस 250 मेगावाट के बिजली के आदान प्रदान का, इस इतने ऊर्जा का, इस 250 मेगावाट बिजली क्षमता का या पावर का आदान प्रदान किया गया है, ऐसा समझौता किया गया है। प्रश्न संख्या 919, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह पहला राज्य बना है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 920, हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा की है? तो यह जो यूनिक आईडी नंबर लाया जाएगा वह किसानों के लिए लाया जाएगा। प्रश्न संख्या 921, बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित है? जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है। तो इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 10 माह का आयांश है इस बीमारी से ग्रसित, और इस बीमारी से ग्रसित होने वाला यह भारत का तीसरा शिशु है। प्रश्न संख्या 922, पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने वाले मामले में कुल पूछा जा रहा है कितने लोगों को 4-4 साल की सज़ा हुई है? तो इसमें 2 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है और उन्हें 4-4 साल की सज़ा हुई है, दोनों को 4-4 साल की सज़ा दी गई है। प्रश्न संख्या 923, बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, पराली में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से रोहतास को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 924, हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो इसे पटना में भी लागू किया जाएगा, जो कि सबसे पहले सफल हुआ था मधुबनी जिले में, जिसके तहत क्या किया जाएगा, कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और यह मधुबनी में सफल था। अब इसे पटना में भी लागू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 925, हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? इस तीसरे बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण जो किया जाएगा वह सुपौल में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 926, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है? तो इस वन नेशन वन राशन कार्ड जो जारी किया गया था, उस योजना के तहत बिहार के कुल 15,729 प्रवासी मजदूर जो है उन्होंने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया। तो यह डाटा था 15,719। प्रश्न संख्या 927, हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है ललन सिंह को। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह को चुना गया है। प्रश्न संख्या 928, हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है? तो कुल 148 रेल कर्मियों को जो है सोनपुर रेल मंडल के द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 929, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? तो पूछा गया है कि पहले चरण, देखिए यहाँ पे समझिए, पहले चरण में कुल जो है वह 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे, जो कि बिहार पंचायत चुनाव की अगर बात करें। प्रश्न संख्या 930, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण, देखिए इसको पहले को हम हाईलाइट करते हैं, पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो इसका निर्माण कराया गया है पटना में साथियों, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 931, हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बीपी मंडल की अगर बात करें तो वह बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्हें बीपी मंडल यानी कि इनके जयंती की अगर बात करें, बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। ऑप्शन नंबर बी
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 932, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी होने के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी? तो इसका इमरजेंसी लैंडिंग जो है वह बक्सर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 933, हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई है? तो यह सज़ा दिया गया है कृष्ण मोहन रविदास को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 934, बिहार सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो पूछा गया है इस विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून की अगर बात की जाए, 5 जून से 9 अगस्त, उसके मध्य कुल 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, है ना। 5 करोड़ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 935, बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो कुल 117 जो है नए शहरी निकाय बनाया जाएगा बिहार में। प्रश्न संख्या 936, हाल ही में किसे भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा रामविलास पासवान को जो है पद्म भूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 937, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर पर आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया जाएगा, यह घोषणा किया गया है? तो बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश इन तीनों को जोड़ेगा और पूछा गया है कि किस जिले में सोन नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा? तो इसका निर्माण साथियों किया जाएगा रोहतास में, ठीक है। सोन नदी पर निर्माण किया जाएगा जो रोहतास से होकर सोन नदी गुजरेगी, और पूछा गया है कि इसका निर्माण तो ठीक है रोहतास में बनेगा, और यह क्या करेगा? तो बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश इन सभी को जोड़ने का यह कार्य करेगा। इस पुल के माध्यम से यहाँ का आवागमन जो है वह और तेज़ी से होगा और जल्दी हो जाएगा, यानी कि शीघ्रता से। प्रश्न संख्या 938, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत किया गया था 2011 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 939, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यीदान, ठीक है यहाँ पे पढ़िए इसको, यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया था यीदान पुरस्कार 2021 डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 940, बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया था, यानी कि 2020 यूपीएससी के टॉपर थे? तो इनका संबंध कटिहार से है, यह कटिहार के रहने वाले हैं शुभम कुमार, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में टॉप स्थान यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया था। प्रश्न संख्या 941, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह है शरद सागर साथियों, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 942, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो एक 2021-22 में अगर बात करें तो केंद्र सरकार से सहायता के रूप में कुल 54,531 रुपये की जो है वह राशि प्राप्त होने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 943, बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल कर लिया है? तो यह अनामिका शर्मा बनी है जो कि भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। प्रश्न संख्या 944, हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है? तो उनका जयंती मनाया गया था, 100वां जयंती था फणीश्वर नाथ रेणु का। प्रश्न संख्या 945, बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया आनंद कुमार को। इस साराभाई, ठीक है, साराभाई
अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आनंद। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 946, भारत सरकार के द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो यह पटना को दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा ODF प्लस का। प्रश्न संख्या 947, बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है केदारनाथ कंठ पर्वत। वहाँ पे अपर्णा के द्वारा इस पर्वत पर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 948, बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है? तो यह उसमें शामिल हुई है भावना कंठ, और बिहार की यह महिला फाइटर पायलट हैं। ठीक है, उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में उसमें भाग लिया था। प्रश्न संख्या 949, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो यह थे रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके पैतृक निवास को संरक्षित करने की घोषणा जो है वह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 950, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है? तो यह है संजय जायसवाल। ठीक है, बिहार के संजय जायसवाल को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 951, बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो यह है साथियों स्मृति गुप्ता, जो कि जिन्हें अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में इन्हें नॉमिनेट किया गया है, शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज़? स्मृति गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 952, हाल ही में पटना BIT यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इस BIT की किस छात्रा के द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? तो यह पटना BTI की जो छात्रा हैं अगर बात करें तो वह आकांक्षी कुमारी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इनके द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए एक मेडी रोबोट तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 953, हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेवीज में बतौर वैज्ञानिक, बतौर साइंटिस्ट हुआ है? तो यह है तृप्ति गुप्ता साथियों, बिहार की रहने वाली हैं और इनका सिलेक्शन जो है बतौर वैज्ञानिक हुआ है अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेवीज में। ठीक है, प्रश्न संख्या 954, विश्व हिंदू संरक्षण के द्वारा यानी विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? यानी कि इसका शुभारंभ अगर बात करें कि रोटी बैंक का शुभारंभ उसका किया गया है विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा पूर्णिया में। प्रश्न संख्या 955, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया 16 अगस्त 2021 से। प्रश्न संख्या 956, हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो यह 5 रेलवे स्टेशनों पर किया गया था, जिसमें क्या किया गया था? हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी यानी कि स्थायी नहीं, टेम्पोररी बेस पे प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 5 रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 957, हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो बिहार विधानसभा के द्वारा उसके बैठक की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 958, हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो यह जो है दुलारी देवी साथियों, इस दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 959, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने
किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया है? तो यह नगर निगम और प्रखंड, इस दोनों स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया गांधी मैदान में स्वतंत्रता के 75वें दिवस पर, यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। प्रश्न संख्या 960, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? तो यह भागलपुर में होगा, जो कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर होगा और 4 लेन पुल होगा, ठीक है, और गंगा नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 961, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो यह है डॉक्टर नम्रता आनंद। इस डॉक्टर नम्रता आनंद को उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के हैं, उन्हें राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 962, हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है कमलकांत झा को, जो कि मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 963, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है साथियों सुशांत सिंह राजपूत। इन्हें मरण के बाद, यानी कि मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 964, हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है बिहार के इमामगंज पंचायत समिति को। प्रश्न संख्या 965, साथियों आप इस सेशन को लाइक करते चलेंगे। 965 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी किसे दिया गया है? अब देखिए, मिड डे मील की अगर जिम्मेवारी की बात करेंगे तो यह अक्षय पात्र फाउंडेशन को प्रदान किया गया है, और इन्हीं के द्वारा पटना में मिड डे मील में क्या करेगा, खाना परोसने का कार्य इस अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा ही किया जाएगा। प्रश्न संख्या 966, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? हालांकि यह प्रश्न हमने किया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 967, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यह महंगाई भत्ता की अगर बात करें उस 75वें स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार के द्वारा महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 28% तक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 968, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व यानी कि कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पहले कम्युनिटी रिजर्व की अगर बात करेंगे तो यह है गोगाबिल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 969, बिहार के किस मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद को FSSAI के द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, प्रदान किया गया है? तो यह महावीर मंदिर यानी हनुमान मंदिर है पटना, और इसे जो है इसके नैवेद्य को, इसके प्रसाद को साथियों वो शुद्धता के लिए जो कि FSSAI जो है वह प्रमाणित करती है, तो इसके प्रमाणन की ज़रूरत होती है, उसके द्वारा जो है यह शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 970, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? तो पूछा गया है इसका तैयार या जो कि प्लास्टिक का जो भी कचरा होगा उससे डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 971, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना कृषि कॉलेज की अगर बात करें तो वह भागलपुर, पटना और आरा इन सभी जगहों पर किया जाएगा कृषि कॉलेज की स्थापना। प्रश्न संख्या 972, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल का नाम है साथियों ई लॉट्स। इस पोर्टल के माध्यम से
जो भी है 12वीं कक्षा की पुस्तकों को, ठीक है, पहली से लेके क्लास 1 से लेके 12वीं तक के पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा। प्रश्न संख्या 973, बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो शरद कुमार के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, जिसे कांस्य पदक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 974, किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया था? तो यह बनाया गया था साथियों 1887 में, ठीक है। और इस एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्याय विधेयक 2021 पास किया गया। प्रश्न संख्या 975, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो यह जो है 21,000 नलकूप लगाए जाएंगे, ताकि क्या हो कि हर खेत को पानी सही तरीके से, सुलभ तरीके से उपलब्ध हो पाए। प्रश्न संख्या 976, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क की अगर बात करें, वह किस जिले में अब विकसित किया जा रहा है? तो इस सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का विकास जो है वह गया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 977, हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है? 61वें शहीद पशुपतिनाथ सम्मान की साथियों बात करेंगे तो इसका आयोजन मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, वीडियो को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, और जो भी इस चैनल पे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी प्यारे साथी हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 978, हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो यह रोहतास की रहने वाली है ममता देवी, और उन्हें 5वीं बार राज्य खेल रत्न यानी कि राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 979, किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? हालांकि यह बेहतर निर्णय है। इससे क्या होगा कि सभी जो है स्कूल, जितने मध्य स्कूल है उनके मध्य एक प्रतिस्पर्धा होगी कि हमें बेहतर करना है, ठीक है ना, बेहतर करने की प्रतिभा होगी, और ऐसा यह सही कदम है इस दिशा में। और यह शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के जितने भी शिक्षा विभाग है उसमें जो मिड डे मील होता है, मध्याह्न का भोजन, उसमें उसकी साफ सफाई और गुणवत्ता को लेकर एक रैंकिंग प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 980, हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बने हैं ज्योति कुमारी। नशा मुक्ति की अगर बात करें, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ज्योति कुमारी को उसके लिए चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 981, हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो इसे नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभिलेख कुमार जैन का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 982, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया करने का घोषणा किया गया है? तो कुल मिला के अगर बात करें तो बिहार राज्य सरकार ने जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए फंड मुहैया कराएंगे राज्य सरकार, ऐसा बिहार राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। प्रश्न संख्या 983, हाल ही में यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह डॉक्टर श्री कृष्ण है साथियों, उनका रिकॉर्ड तोड़ा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर। और कुल मिला के 8 बार साथियों वह शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 984, हाल ही में किनके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ACFL सहेली ऐप को जो है वह RK सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 985, हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी कि मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें कुल जो है बिहार में जो होने वाला जो है ग्राम पंचायत, या हो चुका है, सॉरी होने वाला नहीं है, उसको 11 चरणों में पूरा करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 986, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों यानी कि बिहार फ्लड रिलीफ कैंप जो है उसमें रह रही जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो जो भी इस बिहार फ्लड रिलीफ कैंप में है, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और उन्हें बेटी अगर होता है तो 15,000 रुपये जो है नीतीश कुमार ने देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 987, बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इसे पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य जो है बेगूसराय में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 988, पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम स्थान पर यानी प्रथम स्थान का जो है वह पुरस्कार किसे मिला था। तो यह पुरस्कार मिला था बिहार शिक्षा परियोजना को। प्रश्न संख्या 989, निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो यह है मोइनुल हक स्टेडियम पटना, जिसे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है। प्रश्न संख्या 990, किस राज्य सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार राज्य में अब 1ली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे। तो साथियों यह बिहार है, ठीक है ना। बिहार राज्य सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि जितने भी 1ली से 8वीं तक कोई भी निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल संचालित किए जाते हैं वह बिना सरकार के, बिहार सरकार के परमिशन से शुरू नहीं किए जा सकेंगे। प्रश्न संख्या 991, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कन्वेशन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर रहा है। तो पूरे अगर बात करें जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4थे स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 992, तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो यह नेशनल रोल मॉडल अवार्ड तैराकी के क्षेत्र में जो सम्मानित किया गया है वह सम्मान मोहम्मद शम्स आलम शेख को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 993, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किस देश में दूसरा स्थान हासिल किया। तो बिहार से नहीं, बिहार ने होना चाहिए था, है ना। बिहार में से किसने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो यह है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा प्रियांश, ऑप्शन नंबर ए। प्रियांश जी के द्वारा, मिस्टर प्रियांश के द्वारा जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में देश में दूसरा स्थान उनके द्वारा हासिल किया गया है। प्रश्न संख्या 994, हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक, ठीक है। और वैशाली के हैं महनार प्रखंड के रहने वाले दीपेश कुमार। प्रश्न संख्या 995, बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देगी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना में जो भी ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़की हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये राशि बिहार राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 996, बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तो इस जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर बिहार से पूछा गया है। तो कुल जो है 10 दलों, ठीक है ना, कुछ कुल मिला के 10 दलों के द्वारा, है ना, नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया था। प्रश्न संख्या 997, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो यह है
तो इसका निर्माण साथियों पूर्णिया में किया जाएगा। ठीक है, पूर्णिया में जो है राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 998, हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहले स्थान को प्राप्त किया है? तो इस जल जीवन हरियाली मिशन में पूरे ओवरऑल कंट्री में भारत का स्थान चौथा रहा है और गया जो है इसमें, जो कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार राज्य में गया जो है वह पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 999, हाल ही के घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? तो यह जो है बिहार में किया जाएगा। ठीक है, घोषणा किया गया है बिहार राज्य के पॉलिटेक्निक जितने कॉलेज होंगे वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई कराई जाएगी। अगला प्रश्न है जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1000 यानी कि 1000 नंबर प्रश्न। और इसके बाद हम एक और इसी बिहार स्पीडी करंट अफेयर्स विशेषांक पर एक अंतिम वीडियो जारी करेंगे जिसमें प्रश्न संख्या 1001 से लेके 1199 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए, अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय SM कॉलेज ने कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध और सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है? तो यह कहाँ के रहने वाले हैं? SM कॉलेज यह कहाँ है? तो यह भागलपुर में है। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले की सुंदरवती महिला विद्यालय यानी कि SM कॉलेज जो है उस वहाँ पे एक नया रूल, एक नया नियम लागू किया गया है जिसके तहत एक नए ड्रेस कोड, ठीक है, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, किसी भी स्पीडी करंट अफेयर्स हो, बिहार करंट अफेयर्स हो अथवा ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स हो, उनका प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं साथियों, देखिए वीडियो का प्ले लिस्ट बना होगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ज्ञान बिंदु का एक अलग सेपरेट वहाँ पे बना होगा। ठीक है, सेपरेट वहाँ पे एक लिंक है, वहाँ से आप सारे ज्ञान बिंदु के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। फिर आप जाएंगे तो स्पीडी करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको, स्पीडी करंट अफेयर्स का उसी प्ले लिस्ट में। ठीक है, और फिर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यह बिहार करंट अफेयर्स स्पीडी की अगर बात करें, स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स का एक साथ वीडियो सब आपका सेपरेट मिलेगा, है ना। बिहार करंट का वीडियो आपका एक साथ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको NCERT, ठीक है ना, NCERT के MCQs मिल जाएंगे जिसमें आपका बायोलॉजी का, ठीक है, उसके अलावा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ज़रूर देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, MCQs मिलेंगे। इसके अलावा साथियों बात करेंगे तो एंसेंट के भी मिलेंगे आपको, यानी कि प्राचीन भारत की अगर बात करें तो उसका भी वहाँ पे MCQs कराया गया हुआ है, प्लेलिस्ट में सेपरेट में है। आप सिर्फ NCERT मोड को खोलेंगे, वहाँ पे ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो आपको इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप उसे देखेंगे रिवीजन के तौर पर। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों का इस चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और पहली बार अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। बिहार दरोगा की तैयारी एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग बिहार SSC की बेहतरीन तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। सेट प्रैक्टिस हो या सब्जेक्ट बाई क्लास हो अथवा साथियों करंट अफेयर्स हो, इन तमाम विषय की यहाँ पे तैयारी होगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।